हेलो दोस्तों, हमारी लॉन्ग टर्म जेम सीरीज़ की तीसरी वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो दोस्तों अगर आपको देखनी है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहां आप जाके देख सकते हैं। इस सीरीज़ के अंदर दोस्तों बेसिकली मैं आपको ऐसे शेयर बताता हूं जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से भी बहुत ही बढ़िया शेयर हैं और आगे चल के हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि इसमें से कुछ शेयर माइक्रो कैप भी होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप भी होते हैं। तो जो आपकी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है और खुद से भी दोस्तों एनालिसिस करना है कि ये जो शेयर है इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहता हूँ या फिर नहीं। तो दोस्तों आज का पहला जो शेयर होगा या पहली जो कंपनी होगी वो है RHI मैग्नेसिटा। आप यहाँ देख सकते हैं ये कंपनी का नाम है। कंपनी क्या करती है? तो कंपनी दोस्तों रिफैक्ट्री बिजनेस के अंदर है, यानी कि वो मटेरियल जो है अलग अलग इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है जो काफ़ी हाई टेम्परेचर पर स्टैंड कर सके, उस हाई टेम्परेचर को बियर कर सके। और कौन कौन से सेक्टर को ये प्रोडक्ट्स अपने सप्लाई करती है तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता लगेगा। स्टील इंडस्ट्री हुई, फाउंड्री, सीमेंट, ग्लास, एनर्जी, केमिस्ट्री, लाइम, नीचे पेपर एंड पल्प, नॉन फेरस, रॉ मटेरियल, यानी कि जहाँ पे भी जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हाई टेम्परेचर पे मेल्टिंग होती है, किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और इनका जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली हाई टेम्परेचर के हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है सो डैट इन इंडस्ट्री को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। हालांकि जो इसका जो सेक्टर है दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बूम करेगा, लेकिन जो हमारे कोर सेक्टर हैं जैसे स्टील, सीमेंट, आयरन, उनको ये जो है प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, जो कि अगर देखा जाए तो आगे चल के भी इनका जो है डिमांड रहेगी। जो है हमारे जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कोर जो सेक्टर हैं, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। तो कुल मिला के जो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर आगे चल के भी काफ़ी स्टेबल ग्रो करेगा। हालांकि CAGR इस सेक्टर का 7 से 8% मेरे हिसाब से ही रह सकता है। चलिए अब कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं। उसके लिए चलेंगे टिकर.फिनोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए इसको 4 स्टार मिले हैं 5 में से। ओनरशिप बहुत बढ़िया है, एफिशिएंसी एक्सीलेंट है, स्टेबल है, फाइनेंशियल वेरी स्टेबल फाइनेंशियल है। थोड़ा सा जो दिक्कत है दोस्तों सिर्फ वैल्यूएशन पार्ट पे है, वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,700 करोड़ के आसपास है, यानी कि कंपनी मिड कैप है। इसका मतलब इसके अंदर जो पैसा लगाना वो थोड़ा सा कम रिस्की रहेगा इन कंपेरिजन टू स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंपनी के सारे स्टैट्स जो है वो हम देखेंगे। तो नीचे हम चलते हैं, यहाँ पे हम देखिए 1 साल के अंदर इसका जो रिटर्न है वो लगभग 91%। इसने एक डिसेंट बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप सारे रेशो देखिए, यहाँ पे इसका सेल्स का ग्रोथ देखिए, लगातार ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ से इसने काफ़ी सब्सटेंशियल जंप लिया है, देखिए बहुत ही बढ़िया ग्रो किया है। ROE लगातार 25-24 के अराउंड है, जो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। ROC देखिए लगातार 30 से अबव है, बहुत ही बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, इंक्रीज हो रही है। सेल्स ग्रोथ बढ़िया है। डेप्ट बहुत ही कम है कंपनी के ऊपर और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है। तो कुल मिला के यहाँ से जो है कंपनी बहुत ही बढ़िया नज़र आती है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको प्रमोटर की होल्डिंग का पता लगेगा। तो यहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है फिलहाल 70% के अराउंड है, जो सितंबर 2021 में 66.5 के आसपास थी। यानी कि प्रमोटर ने स्टेक इंक्रीज़ किया है और इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि प्रमोटर समझता है कि उसकी जो कंपनी है वो आगे चल के बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगी। ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है, काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल होता है अगर प्रमोटर अपना स्टेक इंक्रीज़ करता है। लिमिटेशन की बात करें तो देखिए टिकर.फिनोलॉजी के हिसाब से कंपनी में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यानी कि कंपनी ऑलराउंडर है। लगभग हर जो सेक्टर है, चाहे वो आपका प्रॉफिट का ग्रोथ हो, रिवेन्यू का ग्रोथ हो, ROE ROC का ग्रोथ हो, डेप्ट का इशू हो, हर एक में आप देखिए इस कंपनी की इतनी सारी स्ट्रेंथ हैं और लिमिटेशन नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। नीचे हम इसका फाइनेंशियल देखेंगे तो नेट सेल आप देखिए मार्च 2018 के अंदर लगभग 630 करोड़ थी, जो बढ़ के मार्च 2022 के अंदर 1990 करोड़ हुई। बहुत ही बढ़िया शानदार इसने जंप लिया है यहाँ से यहाँ तक का एकदम से। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाए तो 128 करोड़ से लेके 383 करोड़ हो गया है, बहुत ही बढ़िया।
अब नेट प्रॉफिट भी देखें तो लगभग 86 करोड़ से 268 करोड़, यानी कि फंडामेंटली या फाइनेंशियली हम देखें, जिसके बैलेंस शीट देखें तो कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। कंपनी में बोरोइंग जो यहाँ पे जब हम देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो यहाँ देखिए कंपनी की बोरोइंग ज़रूर यहाँ पे पहले जीरो थी, फिर 57, 59, 60 करोड़ के अराउंड इसकी बोरोइंग पहुंच गई। मे भी हो सकता है कोरोना की वजह से, लेकिन अब उस बोरोइंग को इन्होंने हाफ कर लिया है 33 करोड़ के अराउंड। और कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखें उसके हिसाब से, जिस तरीके की कंपनी के पास एसेट हैं, तो उसके हिसाब से जो डेप्ट है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे करंट लायबिलिटी 970 करोड़ की है, जबकि उसके मुकाबले करंट एसेट लगभग 1700 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ही बढ़िया सिग्नल है, यानी कंपनी बहुत ही साउंड है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, 131 करोड़ के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 356 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। यहाँ देखिए लगभग 26.5 करोड़ के आसपास इसके पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, यानी कि एनफ लिक्विडिटी है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। नीचे फिर कंपनी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या कंपनी करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिफैक्ट्री जो है, यानी कि जो ऐसे मटेरियल जो हाई टेम्परेचर पे स्टैंड करते हैं, तो उन इस तरीके के मटेरियल जो है हमारी कोर सेक्टर, कोर इंडस्ट्री, चाहे वो आयरन है, स्टील है, सीमेंट है, ग्लास इंडस्ट्री है, उनको ये प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी स्टेबल सेक्टर है। ये सब इनके प्रोडक्ट हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो इसका सेक्टर भी ठीक ठाक है, कंपनी के फंडामेंटल भी बढ़िया हैं। चलिए अब एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। और दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ वीडियो के अंदर शेयर का नाम देखते हैं और उसको फिर स्किप करते चले जाते हैं। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक से स्किप कीजिए, नाम नोट कर लीजिए। फंडामेंटल में कंपनी में किसी में भी आपको कमी नज़र नहीं आएगी, लेकिन मेन इश्यू होता है दोस्तों उनका बाई करने का। तो जो मैं कोशिश करता हूँ कि चार्ट की हेल्प से मैं आपको लेवल भी बताता हूँ जहाँ पर आप बेस्ट बाई कर सकते हैं। बिकॉज अच्छा इन्वेस्टर वही है दोस्तों जो राइट टाइम पे राइट वैल्यू पे बाई करता है। क्योंकि फिलहाल देखिए ये एक्सपेंसिव है, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी अच्छी है लेकिन फिलहाल थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है, इसीलिए जो है लेवल देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं उसके लिए चार्ट के ऊपर। यहाँ इसमें मैंने मंथली चार्ट लगाया है RHI का, तो आप देख पाएंगे बहुत ही शानदार इसने मूवमेंट दी है। लॉन्ग टर्म का इसका ट्रेंड देखिए बहुत ही बढ़िया बुलिश ट्रेंड है, बहुत ही शानदार ट्रेंड है। अब देखते हैं फिलहाल इसके इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम कोशिश करते हैं एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे अभी जो इसने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है लगभग 701 के आसपास। इसका जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था वो भी अप्रैल के 2022 के अंदर ही बना था, जो था लगभग 674। और इसी साल में अभी ने रिसेंटली सितंबर के अंदर इसने प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक कर दिया है, यानी कंपनी काफ़ी शानदार मोमेंटम में है। इनफैक्ट फ़िलहाल पूरी मार्केट करेक्शन में है, लेकिन ये अभी भी बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बाइंग के कौन कौन से लेवल हो सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि डबल टॉप टाइप सिचुएशन बन रही है, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे डबल टॉप टाइप सिचुएशन बन रही है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत ये रिवर्ट हो, यहाँ आए, या ये भी हो सकता है यहाँ पे आके सपोर्ट ले, या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है दोस्तों कि ये इसका ब्रेकआउट दे। तो हर एक सिचुएशन के लिए हमें तैयार रहना है, इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों लेवल ज़रूर आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका जो बाइंग का जो लेवल होगा, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है इससे पूरी रेंज को, इस पूरी रेंज को अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो इसका बाइंग का लेवल होगा 710 से 715। अगर 710 से 15 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर समझेंगे कि ब्रेकआउट हो गया, फिर वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको 200 से 250 पॉइंट का जो मूवमेंट मिल जाएगा। फिलहाल इसका जो रेजिस्टेंस एरिया भी दोस्तों यही है 700-710 के आसपास, वहीं पे ये स्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल क्लोजिंग दी इसने 670 के आसपास। अगर इन केस इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, क्योंकि ब्रेकआउट के कंडीशन में हमें 710 के ऊपर 715 के ऊपर बाई करना है, लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं होता, नीचे रिवर्ट होता है, तो सबसे पहली बाइंग हम करेंगे 600 रुपये के आसपास, वही इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। हो सकता है फिर 600 से वापस ऊपर की तरफ घूम जाए, अगर नहीं घूमता तो फिर हम सेकंड बाइंग करेंगे 550 पे, और लास्ट जो बाइंग रहेगी दोस्तों हमारी 450 से 500 के बीच में रहेगी। यानी कि हम 3 जो है स्टेप्स में बाइंग कर सकते हैं, और ऐसा
एसएल इसके अंदर रहेगा मेरे हिसाब से 400 का। एसएल लगाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी शेयर हो। तो इस तरीके के जो लेवल हैं, आप अपना जो रिस्क है उसके हिसाब से इस शेयर के अंदर और इन लेवल के हिसाब से आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा दूसरा शेयर रहेगा वो होगा BA पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये एक माइक्रो कैप है, तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी रिस्की हो सकता है। इसका जो सेक्टर है वो पैकेजिंग का सेक्टर है, जो प्रोडक्ट बनाती है बेसिकली जो पेपर सैक हैं और जो लैमिनेट्स हैं वो जो है कंपनी बनाती है। लेकिन इसका जो सेक्टर है पैकेजिंग वाला वो बहुत ही शानदार है। उसका जो CAGR है 26% से अबो है, जो बहुत ही बढ़िया है। तो उसके अंदर से एक माइक्रो कैप मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, BA पैकेजिंग इंडिया। चलिए इसके फंडामेंटल एक बार चेक करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी माइक्रो कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। 114-113 करोड़ के समथिंग इसका जो है मार्केट कैप है। यहाँ से आप देखिए काफ़ी कम इसका मार्केट कैप है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है। हल्का फुल्का इसके ऊपर डेप्ट भी है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही बढ़िया है। ओनरशिप इसका स्टेबल है, एफिशिएंसी एक्सीलेंट है, फाइनेंशियल भी बहुत स्टेबल है। वैल्यूएशन अगेन इसकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पे है, लेकिन स्टिल इसको 4 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 5। चलिए अब नीचे चलते हैं और इसके फंडामेंटल चेक करते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो इसका जो 1 साल का रिटर्न है वो नेगेटिव है, ऑलमोस्ट नेगेटिव 1.5% का इसने रिटर्न दिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, 19, 21, 30। प्रॉफिट ग्रोथ ज़रूर दोस्तों पहले बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो करी थी, लेकिन लास्ट ईयर जो है इसका प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर किया है। ROE और ROCE के अंदर भी डिक्लाइन है, लेकिन स्टिल बहुत ही बढ़िया ROE ROCE है। यहाँ आप देख सकते हैं जिस भी कंपनी का ROE ROCE 20 से अबो होता है, हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक होता है, लेकिन 20 के अराउंड या 20 से अबो जो है वो बढ़िया माना जाता है। तो आप देख सकते हैं तो इसका जो एवरेज है वो लगभग 20 के अराउंड है और ROCE भी हमेशा 20 से अबो रहा है। डेप्थ जो है इसके अंदर काफ़ी कम है, 0.23 का। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हेल्दी है, प्राइस टू कैश फ्लो भी ठीक ठाक है। नीचे चलेंगे, ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है अब की बार, और ROE ROCE भी नीचे की तरफ है, लेकिन स्टिल कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो कोई भी लिमिटेशन अभी भी नहीं है। ये देखिए क्योंकि कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। प्रमोटर की होल्डिंग इतनी शानदार है 74%, जैसा कि मैंने ऊपर भी दिखाया था। तो इतनी शानदार कंपनी है कि इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। थोड़ा बहुत अभी जो है इसके ग्रोथ में लास्ट ईयर ज़रूर थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, लेकिन हो सकता है आगे चल के कंपनी क्योंकि अच्छी है फाइनेंशियली तो आगे चल के इसको कवर अप कर सकती है। और कंपनी के अंदर ढेरों स्ट्रेंथ है। आप देखिए मेंटेनिंग हेल्दी ROE, हेल्दी ROCE, कवरेज रेशियो मैंने बताया, प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अब आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में। नेट सेल्स देखेंगे तो 68 करोड़ से बढ़ के लगभग 128 करोड़ हो गई है। देखिए बहुत ही बढ़िया सेल्स के अंदर ग्रो हुआ है। यहाँ देखिए अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 10 करोड़ से बढ़ के लगभग 15 करोड़ के आसपास हो गया है। हालांकि मार्च 2021 के अंदर 16 करोड़ था, यहाँ पे थोड़ा सा डिप ज़रूर देखने को मिला है। लेकिन कंपनी जो है पैकेजिंग सेक्टर के अंदर है, खासकर पेपर सैक बनाती है कंपनी। और जिस तरीके से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन हुआ है, इनफैक्ट प्लास्टिक को धीरे धीरे अवॉइड करा जा रहा है, इस कंपनी को जो है इसका बिल्कुल फ़ायदा मिल सकता है। तो हमें इस कंपनी को भी एक बार ज़रूर ध्यान में रखना होगा। नेट प्रॉफिट यहाँ देखिए लगभग 5 करोड़ से बढ़ के 9 करोड़ के अराउंड हुआ है। नीचे और फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये आपको बैलेंस शीट दिखाई देगी। बैलेंस शीट के अंदर टोटल रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है, लगभग 50 करोड़ के अराउंड यहाँ देखिए हो चुका है। बोरोइंग कंपनी की है लगभग 2.5 करोड़ जो कि कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रही है। और फाइनेंशियल के मुकाबले बोरोइंग इतनी ज़्यादा कंपनी की नहीं है। करंट जो लायबिलिटी है वो 25 करोड़, उसके मुकाबले करंट एसेट काफ़ी बढ़िया है 64 करोड़। तो कंपनी जो है फाइनेंशियली अच्छी दिखाई दे रही है। कैश फ्लो देखें तो 7.5 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ के अराउंड जो है इसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो है इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 4 करोड़ के आसपास कंपनी के पास लिक्विडिटी है।
तो बहुत ही सही जो है कंपनी दिखाई दे रही है। हालांकि लास्ट ईयर थोड़ा सा ग्लिच जरूर आया है कंपनी के परफॉर्मेंस में, लेकिन कंपनी जल्दी ही उसको कवर अप कर लेगी। और यहाँ देखिए सुपर इन्वेस्टर लोहिया जी जो हैं इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं और उन्होंने स्टेक अपना बढ़ाया है। आप ध्यान से देखेंगे 1.23 से 1.37 बढ़ाया, क्योंकि उनको भी पता है ये कंपनी काफ़ी प्रोमिसिंग साबित हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और सारी आप चीज़ें देख सकते हैं कंपनी को। हालांकि यहाँ पे जो फिलहाल जो करंट पी है उसके हिसाब से अंडर वैल्यूड दिखाया गया है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फर्दर आप कंपनी की और डिटेल देखेंगे और सबसे लास्ट में आएगा कंपनी कब बनी थी और कंपनी का मेन जो है प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1915 के अंदर इसकी जो पेरेंट कंपनी थी वो बनी थी। उस समय इसका जो काम था वो अलग था, लेकिन उसके बाद ये जो है कोलकाता के अंदर और इवन उड़ीसा के अंदर इसने अपना पेपर सैक और फ्लेक्सिबल लेमिनेट का बिजनेस स्टार्ट किया और फिलहाल इसके यही 2 मेन प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी जो है वन ऑफ द लीडिंग पेपर सैक एंड फ्लेक्सिबल लेमिनेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। तो देखिए कंपनी जो है फाइनेंशियली जो है बहुत ही सही है, बहुत बढ़िया है। कंपनी के फंडामेंटल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रमोटर को जो है कंपनी पे पूरा भरोसा है, काफ़ी हेल्दी प्रमोटर की होल्डिंग है। साथ साथ लोहिया जी जो सुपर इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पेपर सैक का जो बिजनेस है इसका बहुत ही बढ़िया आगे जाके चल सकता है। तो फंडामेंटल के हिसाब से कंपनी बहुत ही शानदार है। चलते हैं अब इसका चार्ट के ऊपर एक बार चेक लेते हैं, देखते हैं कि कौन से लेवल हैं जहाँ पे हम इसको बाई कर सकते हैं। अगर हम बीए पैकेजिंग का वीकली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका बुल रन 2014 में कहाँ ये 2 रुपये 5 रुपये के अराउंड ट्रेड करता था और अब इसने जो हाई बनाया है जनवरी 2022 के अंदर आप देखिए 355 रुपये के अराउंड हाई बनाया है। फिलहाल करेक्शन के जो है फेज़ में चला हुआ है। जैसे मार्केट करेक्ट हो रही है इसी तरीके से ये इसके अंदर भी करेक्शन आई है। अगर वीकली फ्रंट पे देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया हमें दिखाई देता है वो 240 से 250 260 तक का है और नीचे की तरफ अगर इमीडिएट सपोर्ट देखें तो वो है दोस्तों 210 से 215, उसके बाद है 200 एंड देन 180 और जो लास्ट सपोर्ट है वीकली चार्ट के हिसाब से वो रहेगा 150। तो चार्ट जो है दोस्तों मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, चार्ट में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बस आपको बाइंग लेवल देखने की कहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला बाइंग लेवल होगा दोस्तों इसका ब्रेकआउट होने के बाद, यानी कि हम बाई करेंगे जब ये 260 के वो लगातार सस्टेन करेगा उस केस में, यानी कि ब्रेकआउट में अगर हमें बाई करना है तो तब हम वहाँ बाई कर सकते हैं और वहाँ हमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिलेगी या बहुत ही आराम से अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको टेस्ट करने के लिए, यानी कि 300 के बाद 350 360 तक जा सकता है। अगर यहाँ से ये फिर से रेजिस्टेंस लेता है और नीचे की तरफ आता है तो फिर यहाँ इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा यहाँ पे जो है लगभग 220 के आसपास, यानी कि जब नीचे की तरफ अगर आता है तो आपकी पहली बाइंग जो रहेगी वो 220 के अराउंड रहेगी, दूसरी बाइंग रहेगी आपकी 200 के अराउंड और तीसरी बाइंग जो रहेगी दोस्तों आपकी वो होगी 160 से 180 के अराउंड। तो 3 स्टेप्स में 3 बार स्टैगर्ड वे में आप इसको उठा सकते हैं और जो एसएल रहेगा दोस्तों वो हमारा 150 से नीचे का रहेगा, 148 149 जो भी आपको सूटेबल लगे वो एसएल आप लगा सकते हैं और इसके अंदर स्टैगर्ड वे के में बाई कर सकते हैं। तो दोनों केसेस मैंने आपको बता दिया। अगर ऊपर की तरफ भी जाता है ब्रेकआउट करता है तो वहाँ पे 260 के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिएगा और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आपको चेक करना है। यहाँ पे वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आता है तो लेवल रहेंगे 220 200 160 से 180 और एसएल होगा आपका 150 के बिलो, इसलिए लेवल देखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हो गई अपनी बीए पैकेजिंग की। चलिए तीसरे शेयर की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का तीसरा शेयर हमारा कौन सा रहेगा। दोस्तों आज के लिस्ट में जो तीसरा शानदार शेयर रहेगा वो रहेगा बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड यानी BEPL का। इसका जो प्रोडक्ट है ABS एक कमाल का प्रोडक्ट है, एक तरीके से प्लास्टिक होता है, हार्ड प्लास्टिक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, हीट रेजिस्टेंस और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है। ABS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइस्टाइरिन और ये कमाल का जो है पॉलीमर है, कमाल का प्लास्टिक है। इसका अगर आप एप्लीकेशन देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, होम अप्लायंसेस, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिकल, बहुत से सेक्टर के अंदर जो है
बहुत ही यूज़फुल ये प्लास्टिक है। अब नीचे फर्दर और देखेंगे तो ये देखिए टॉय, स्विच, वैक्यूम क्लीनर, हेलमेट, सूटकेस, एयर कंडीशन, पाइप, रेफ्रिजरेटर, मतलब हर एक जो हार्ड प्लास्टिक आपको दिखाई देता है, चाहे वो आपके टीवी का हो, एसी का हो, या फिर अगर आप गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह देखते हैं तो मोस्टली उसके अंदर ABS यूज़ होता है, जो कि इम्पैक्ट जो है काफ़ी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है, हीट रेजिस्टेंस जो होता है, हीट को काफ़ी जो है अच्छे तरीके से ये रजिस्ट करता है। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है इसका ABS, और उस कंपनी को बनाने वाली है BEPL। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसका प्रोडक्ट बढ़िया है, इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सेक्टर्स के में बहुत वर्सटाइल प्रोडक्ट है। तो यहाँ से तो कंपनी बहुत बढ़िया दिखती है। वेबसाइट होगी। चलिए अब फंडामेंटल देखते हैं कि कंपनी इतना बढ़िया प्रोडक्ट तो बनाती है, फंडामेंटली कंपनी कैसी है। तो यहाँ हम आ गए हैं टिcker.फिनोलॉजी पे। मार्केट कैप है इसका 2000 करोड़ का, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी रहेगी। अगर फिनोलॉजी का स्टार देखें तो 5 में से 4 स्टार मिले हैं, बहुत ही बढ़िया है। ओनरशिप स्टेबल, एफिशिएंसी एक्सीलेंट, फाइनेंशियल वेरी स्टेबल, और देखिए वैल्यूएशन फेयर है, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, वैल्यूएशन भी इसका फेयर है। डेप्ट की कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग है वो भी ठीक ठाक है। ROE ROCE भी बढ़िया है। नीचे फर्दर स्क्रॉल करते हैं, नीचे देखेंगे तो इसका जो रिटर्न रहा है एक साल में वो -34% का रिटर्न रहा है, यानी कि इसने लगभग 34.5 या ये यूँ कहें कि -34.2% का इसने रिटर्न दिया है। और नीचे अगर देखें तो अपने पीयर्स के मुकाबले ये काफ़ी सस्ता है। हालांकि अगर ROC और ROE में कंपैरिजन करें तो ये अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे इसकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लगातार इंक्रीज हो रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए बहुत ही शानदार, इसने 2020 से 21 में जंप किया था। हालांकि 21 से 22 में इसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा टेपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ROE जो है 40 से अबो रहा, देखिए 40 से अबो ROE का मतलब बहुत ही शानदार इसका ROE, चाहे बेशक से अभी नीचे आ रहा है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। ROCE भी आप देखिए 50 से अबो ROCE है, यानी कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर्स का पैसा बना के देती है। डेप्ट इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज जैसे बहुत शानदार है। फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए तो लगातार कॉन्स्टेंट 56 के अराउंड बनी हुई है। हालांकि प्रमोटर ने मार्च और जून के अंदर देखिए जो है अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज़ किया है, मामूली इंक्रीज इन्होंने किया है, जो ये भी जो है एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। नीचे अगर लिमिटेशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा इसका जो ग्रोथ है अभी टेपरिंग साइड पे है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल इतने अच्छे हैं कि जल्दी ही कंपनी इसको ओवरकम कर लेगी। नीचे अगर हम ईयर टू ईयर अगर प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट देखें तो इसके जो नेट सेल है 1031 से बढ़ के लगभग 1393 के आसपास मार्च 2022 के अंदर पहुंच गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 154 करोड़ से लगभग 463 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट लगभग 100 करोड़ से 3.5 गुना होकर 350 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी है। बैलेंस शीट के अंदर भी देखें तो टोटल रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहा है। बोरिंग बिल्कुल नहीं है, देखो डेप्ट फ्री कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। करंट लायबिलिटी है 108 करोड़ के आसपास, उसके मुकाबले करंट एसेट 915 करोड़ है। साथ साथ कंपनी ने जो है लगभग 46 करोड़ के अराउंड जो है लोन्स भी दिए हुए हैं। कंपनी जो है फाइनेंशियली काफ़ी साउंड है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो 154 करोड़ था मार्च 2018 के अंदर, अब 472 करोड़ पहुंच गया मार्च 2022 में। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 300 करोड़, देखिए 300 करोड़ कंपनी के पास जो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, यानी कि लिक्विडिटी की भी कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसा आप देख पाएंगे कंपनी का जो है क्योंकि मैंने बताया कि कंपनी अभी फेयर है, यानी कि अभी लो वैल्यू पे अवेलेबल है और अंडर वैल्यूड है। पी काफ़ी लो है। ROE रिटर्न ऑन एसेट बहुत ही शानदार है, कंपनी बहुत ही बढ़िया है। हालांकि पिछले 1-2 साल से इसका जो ग्रोथ है सेल्स थोड़ा सा वीक रहा है, लेकिन ये कंपनी ज़रूर बहुत ही बढ़िया तरीके से बाउंस बैक करेगी, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट बनाती है ABS, मैंने आपको बताया कि एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरिन बहुत ही बढ़िया रॉ मटेरियल है और इतने बढ़िया सेक्टर्स के अंदर ये यूज़ होता है। जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखते हैं, ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेज, टेलीकम्युनिकेशन
टेलीकम्युनिकेशन, लगेज, बहुत से सेक्टर्स के अंदर जो आपको हार्ड प्लास्टिक दिखाई देता है वो BEPL या यूँ कहें कि ABS होता है। इसके जो क्लाइंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ आप देखिए क्लाइंट्स की लाइन लगी हुई है, बजाज, एक्साइड, फिएट, एक्वागार्ड, बीटल, VIP, ना जाने कितने, वर्लपुल, वोल्टास, क्रॉम्पटन, बहुत ही ज़बरदस्त इसके जो है क्लाइंट है। तो जो कुल मिला के कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी है, प्रोडक्ट जो बनाती है वो भी डिमांड में है, बहुत सारी कंपनियों को प्रोडक्ट ये देती है। चलिए एक बार अब लेवल और चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे इसके अंदर बेस्ट एंट्री बनती है। उसके लिए हम चलते हैं इसका एक बार चार्ट के ऊपर। अगर दोस्तों इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे 2005 के आसपास ये लिस्ट होती है 30-32 रुपये के आसपास। फिर ये यहाँ हाई बनाती है 2018 में, जो था लगभग 224 रुपये के आसपास। लेकिन अभी फिर से ये कंपनी उठी है अक्टूबर 2021 के अंदर और हाई बनाया 222 का। तो यहाँ पे एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई है। मैंने आपको बताया कि डबल टॉप जो है बेयरिश पैटर्न होता है, तो यहाँ से ये रिवर्ट होगी, नीचे की तरफ आई। इसका सपोर्ट था 145 से 150, वहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, फिर नीचे की तरफ ये आई। अभी फ़िलहाल इसका जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो 90 से 100 के आसपास होगा। मैं एक बार वीकली चार्ट में चलता हूँ, उसमें समझते हैं बाइंग लेवल और सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो दोस्तों अभी इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लगभग 90 से 100 के आसपास, और अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों वो 140 से 150 की रेंज है। तो सबसे बढ़िया है आप जो पहली बाइंग जो आप करेंगे नीचे की तरफ, मेरे हिसाब से वो रहेगी इस रेंज में, यानी कि आप 120-125 के आसपास पहली बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बाइंग जितना आपको नीचे मिले 110 के आसपास या 100 के आसपास मिले तो वहाँ करिए दूसरी बाइंग। और मेरे हिसाब से यहीं से ही हमारा SL रहेगा। SL होगा मेरा 90 से थोड़ा सा नीचे, या यूँ कहें कि 89 का आप SL लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए चार्ट के हिसाब से तो काफ़ी छोटा SL बनता है। पहली बाइंग बनेगी 120 के आसपास और दूसरी बाइंग आप 100 के अराउंड आप कर सकते हैं और SL 89 रहेगा। हाँ, अगर किसी भी केस में इसको ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, यानी कि ये 150 के अबव क्लोज करता है, तो वहाँ पे भी बाइंग बन सकती है। लेकिन फिलहाल चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि इसने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया और अब नीचे की तरफ ये आ सकता है, फिर यहाँ रिवर्सल कैंडल बनाए और फिर से ऊपर ये जा सकता है। तो चार्ट के ऊपर आप लोगों ने बाइंग लेवल भी देख लिया, SL भी मैंने आपको बता दिया, तो उसके हिसाब से आप इस शेयर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट शेयर की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट शेयर रहेगा सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड यानी कि SPL। आप में से बहुत से लोग सुप्रीम पेट्रोकेम को जानते होंगे क्योंकि काफ़ी पॉपुलर शेयर है, बहुत से लोग इसको रेकमेंड करते हैं। और इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसकी कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ पे दिखाया है। पॉलीस्टायरीन जो है इसका मेन प्रोडक्ट है और ये कहें कि पॉलीस्टायरीन में ये मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर इसका लगभग 50% के अराउंड इसका मार्केट शेयर है सुप्रीम पेट्रोकेम का पॉलीस्टायरीन के प्रोडक्शन में। अब दोस्तों ये पॉलीस्टायरीन क्या होता है? पॉलीस्टायरीन बेसिकली एक प्लास्टिक का ही टाइप होता है जिसको दोस्तों फूड सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो है ट्रेज बनाने में, कंटेनर, डिस्पोजेबल ईटिंग यूटेंसिल, फोम कप, प्लेट्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा भी इसको बहुत से अलग अलग मटेरियल के साथ यूज़ करके इसको हम रबड़ इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कार के जो पार्ट्स हैं, जो नॉब होते हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट पैनल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, जो साउंड डैम्पनिंग फोम है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही इसके भी ज़बरदस्त यूजेज हैं। जैसे कि ABS के साथ था, ये भी हार्ड प्लास्टिक टाइप होता है लेकिन ये ABS के जितना हार्ड और उतना जो है जो हीट रेजिस्टेंस या यूँ कहें कि शॉक रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही बढ़िया इसके यूजेस हैं जैसा कि आप यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो कुल मिलाकर जो सुप्रीम पेट्रोकेम कंपनी है पॉलीस्टायरीन बनाती है और पॉलीस्टायरीन बहुत ही बढ़िया एक तरीके से प्लास्टिक है जिसके मल्टीपल जगह पे यूजेस हैं। चलिए अब सुप्रीम पेट्रोकेम के चेक करते हैं फंडामेंटल। ये देखिए इसको भी 4 स्टार मिले हैं, यानी कि मैंने आज जो भी आपको कंपनी बताई है उसमें से जो है चारों जो कंपनी रही हैं सबको 4 स्टार मिले हैं, यानी सारी कंपनियां फंडामेंटली बहुत ही बढ़िया हैं। ओनरशिप बढ़िया, एफिशिएंसी एक्सीलेंट, फाइनेंशियल वेरी स्टेबल, वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव है लेकिन दोस्तों ऑलमोस्ट 2 स्टार है तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और मार्केट कैप इसका 7,000 करोड़ से अबो है, यानी कि एक तरीके से कहें कि ये मिड
कैप कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो इस टाइप की कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट रादर सेफ होती है इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। प्रमोटर की होल्डिंग बढ़िया है। आरओई आरओसी आप देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं नज़र आती। डेप्ट देखिए, जीरो डेप्ट है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है और अलग तरीके का ये काफ़ी प्रोडक्ट बनाती है। नीचे देखेंगे तो फिलहाल इसने जो 1 साल के अंदर रिटर्न दिया है वो लगभग 10% है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पीयर्स के साथ इनका कंपैरिजन है। हालांकि अगर देखा जाए दोस्तों तो ये एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं होगा, बिकॉज सुप्रीम पेट्रोकेम कुछ अलग तरीके का केमिकल बनाते हैं और ये जो कंपनी है सारी ये अलग तरीके का केमिकल बनाते हैं। इनमें से भी बहुत सारी अच्छी कंपनी है, उनके ऊपर भी मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो ये तापरिया ग्रुप की कंपनी है। देखिए, सुप्रीम इंडस्ट्री, सुप्रीम पेट्रोकेम, परमानेंट मैग्नेट, ये सब तापरिया ग्रुप की कंपनी है। चलिए अब रेशियो चेक करते हैं। तो सेल्स ग्रोथ लगातार इंक्रीज हो रही है। 58% का लास्ट टाइम इसने ग्रोथ दिखाया 2021 से 2022। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा 21 से 22 में जो है थोड़ा सा इसको ये थकता हुआ ज़रूर दिखाई दिया, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट का परसेंटेज है। आरओई भी देखें तो 51% है, जो बहुत ही बढ़िया है। आरओसी 70%, लाजवाब आउटस्टैंडिंग है। डेप्ट की कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस टू कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सीएफओ टू पैट रेशियो, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग दिखेगी जो लगभग 64% के अराउंड थी। अब इसको इसने थोड़ा सा और इंक्रीज करके 64.14 कर लिया है, यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो इसके लिए एक अलग से प्लस पॉइंट है। प्रमोटर के अलावा अगर देखें तो एफआई, डीआईआई, इन्होंने भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी हुई है। कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही लिमिटेशन दिखाई दे रही है जो इसकी कंटीजेंट लाइबिलिटी है, लेकिन कंपनी के अंदर ढेरों स्ट्रेंथ हैं, तो इस लिमिटेशन को कंपनी बहुत जल्दी ओवरकम कर लेगी। अगर हम नेट सेल्स देखें 2018 में जो थी 3000 करोड़, वो यहाँ पे बढ़ के 5000 करोड़ हो गई। मार्च 2022 के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 196 करोड़, जो देखिए 900 करोड़ हो गया। बहुत ही बढ़िया इसने ग्रोथ दिखाई है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो 116 से 663 करोड़ हो गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके फाइनेंशियल ग्रो कर रहे हैं। नीचे भी देखेंगे आप तो यहाँ आप देखिए टोटल जो रिजर्व है वो स्टेडली इंक्रीज कर रहा है। बोरोइंग बिल्कुल नहीं, देखिए पेंडेमिक भी गुजर गया, पेंडेमिक में बहुत सारी कंपनियों ने सफ़र किया, बोरोइंग उनकी इंक्रीज हुई, लेकिन ये कंपनी इतना साउंड है कि बोरोइंग का इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ा। नीचे अगर इसकी करंट लायबिलिटी देखें तो वो है लगभग 705 करोड़। उसके मुकाबले अगर इसका करंट एसेट देखें तो वो 1745 करोड़ के आसपास है। काफ़ी हेल्दी एंड साउंड है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आप देख ही सकते हैं लगातार इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2022 के अंदर देखिए लगभग 888 करोड़ रहा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाह 672 करोड़ का तो कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। इतना लिक्विडिटी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी जो है फाइनेंशियली दिखती है। चलिए अब और नीचे कंपनी के बारे में देखते हैं। कंपनी अभी भी जो है अंडर वैल्यूड है, लो है अगर हम पीई के हिसाब से देखें, और ओवरऑल देखें तो कंपनी जो है एक्सपेंसिव है, लेकिन उतना एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन के अंदर इसको 2 स्टार मिले हैं। चलिए अब नीचे फिर से चलते हैं, कंपनी को और समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पर आप सेल्स ग्रोथ और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, और ये कंपनी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि कंपनी बेसिकली क्या करती है, कहाँ कहाँ इसकी जो है एप्लीकेशन है। मैंने आपको बताया कि पॉलीस्टायरीन के अंदर कंपनी मार्केट लीडर है इंडिया में। ये देखिए इंडिया के अंदर मार्केट लीडर है। 50% से ज़्यादा जो है इसका मार्केट का अंदर जो है स्टेक है, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पॉलीस्टायरीन की। 80 से ज़्यादा देशों के अंदर ये इसको एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है। चलिए एक बार चार्ट के ऊपर और चेक कर लेते हैं कौन कौन से लेवल हैं, कहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। तो ये रहा सुप्रीम पेट्रोकेम का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट से हमें ये पता लग जाता है कि कंपनी किस तरीके का कंपनी का ट्रेंड है। हालांकि कंपनी 94 में लिस्ट होती है और लगातार देखिए
बिल्कुल रेंज बाउंड रहती है, लेकिन इसके अंदर जो उछाल आता है वो मार्च 2016 से आता है और उसके बाद कंपनी ने कभी पीछे की तरफ नहीं देखा। 125 के आसपास था और अभी जो इसने हाई बनाया है मार्च 2022 के अंदर अराउंड 1025 का है। और फिलहाल अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस देखें तो उसके लिए एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं। फिलहाल अगर दोस्तों देखें तो नीचे एक ब्लैक कलर की सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, तो यहाँ से लगातार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ जाता है। अगर मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूँ चार्ट के हिसाब से तो 800 से 820 830 का एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इमीडिएट सपोर्ट होगा इसके लिए 750 और उसके बाद 720 और 700 और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगा दोस्तों 600 रुपये का। तो आप कहाँ पे दोस्तों बाइंग कर सकते हैं, तो या तो अगर इसको ब्रेकआउट करे यानी कि 830 835 के ऊपर सस्टेन करे तो इसका ब्रेकआउट हो तो फिर आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर आप यहाँ 750 से बाइंग शुरू कर सकते हैं, यानी कि अभी भी आप बाइंग शुरू कर सकते हैं। फिलहाल 760 के अराउंड है। दूसरी जो बाइंग आपकी बनेगी ये होगी आपकी पहली बाइंग। दूसरी बाइंग बनेगी आपकी 700 से 720 के आसपास, वहाँ पे भी बहुत ही शानदार बाइंग है। और जो लास्ट बाइंग बनेगी आपकी वो नीचे कहीं 650 से 600 के आसपास बनेगी और आपका एसएल रहेगा इस केस में वो होगा दोस्तों 600 से नीचे का। तो आप 590 580 के अराउंड एसएल इसके अंदर लगा सकते हैं। और यहाँ पे 3 लेवल मैंने आपको बताए, वहाँ पे इनको एवरेज भी कर सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से दोस्तों ये 690 से नीचे नहीं जाना चाहिए और यहीं से दोस्तों ये सपोर्ट लेके, क्योंकि जो ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है इसके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम करिए, तो यहीं से ये घूम सकता है। लेकिन फिर भी लेवल आप नोट डाउन करके रखिएगा। कंपनी अच्छी है, बाई ऑन डिप के साथ इसके अंदर आप जो है लेवल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ 4 कंपनी शेयर करी, इनमें से कुछ मिड कैप था, कुछ स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है। तो जो आपकी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।